तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है कि आपको एक बबल दिया हुआ है, एयर बबल, जो कि एक ग्लास स्लैब के अंदर रखा हुआ है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और ऊपर से देखने पे ये जो बबल है ये आपको इस सरफेस से नीचे दिखाई देता है 2 सेंटीमीटर नीचे, और इस सरफेस से 3 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये सरफेस से 3 सेंटीमीटर दिखाई देता है बबल, और इस सरफेस से देखें तो 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको, ये एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस नहीं है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी है टोटल। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना डियर स्टूडेंट्स, वो होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। क्योंकि यहाँ पे जब इस बबल से रेस स्ट्राइक करेंगे इस ग्लास को, तो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी इस प्लेन सरफेस से। तो जब भी लाइट की रे रिफ्रैक्ट होगी किसी प्लेन सरफेस से, तो इमेज की पोजीशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है v=μ2/μ1 × u। v क्या है? इमेज की पोजीशन। म्यू टू क्या होता है? म्यू टू वो मीडियम होता है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट हो। अब रेज तो अंदर से बाहर आएंगी, तो बाहर आती हुई रेज ही रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, और यही हमारा हो जाएगा म्यू टू, यानी कि एयर म्यू टू के जैसे बिहेव करेगा। तो म्यू टू की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, और म्यू1 की जगह आ जाएगा μg इंटू यू ए मतलब हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। कहाँ से पोजीशन देखनी है बेटा? हमने पोजीशन देखनी है इंटरफेस से। ये हमारा ये इंटरफेस है ना, जो ये बाउंड्री है जो ग्लास को और एयर को सब अलग अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो यहाँ से ही 2 सेंटीमीटर पे हमको दिखाई देता है एयर बबल, और यहाँ नीचे से दिखाई देता है 3 सेंटीमीटर पे। ध्यान देना कि अगर मैं ऊपर से देखूंगा ना, तो जैसे अगर मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर मैंने कॉइन रखा है, तो ये कॉइन मेरे को ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है अगर मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूँ तो, है ना। तो जिस डायरेक्शन में रेज होती हैं उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाती है। समझ में आई बात? तो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे हमको इस सरफेस से डिस्टेंस दे रखी है कि कितनी नीचे ये दिखाई देगा आपको बबल, 2 सेंटीमीटर ऊपर से, और यहाँ नीचे वाले सरफेस से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाई देगा अपन को। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इमेज तो हमको पता है कि 2 सेंटीमीटर पे बन रही है, लेकिन वो एक्चुअल में है कहाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, वो अपन को नहीं पता। तो अपन यहाँ म्यू2 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू1 की जगह म्यू जी, और यू की जगह अपना यू ए आ जाएगा, और यहाँ पे 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 म्यू जी। ऐसे ही हम इस वाले केस के लिए करेंगे v=μ2/μ1 × ub। अब वी बी हमको पता है कि यहाँ से इस सरफेस से 3 सेंटीमीटर पे दिख रहा है अपन को, तो 3=1/μg इंटू यू बी। इसको सॉल्व करेंगे तो यू बी हो जाएगा 3 μg। कहाँ से 3 μg है? यहाँ से, और यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का? यहाँ से है 2 μg। तो टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का होगा ऊपर से और नीचे से, वही इसकी थिकनेस के बराबर होगा। तो 2 μg प्लस